नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टिराज। बिहार में लगातार अपराध बढ़ रहा है और पुलिस जो है वो भी इस पर कुछ भी नहीं कर पा रही है। अपराधी बेलगाम हो चुके हैं और आज पूरे दिन में 3 बड़ी शूट आउट की घटनाएं हो चुकी है। और किन किन घटनाओं की हम चर्चा करेंगे, इसके ऊपर जानकारी देंगे और किन किन घटनाओं में क्या क्या हुआ है इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ उपस्थित सिटी पोस्ट लाइव के मैनेजिंग एडिटर श्रीकांत प्रत्यूष। देखिए, आपने ठीक कहा कि एक दिन में 3 शूट आउट की बड़ी घटनाएं हुई हैं और ये बिहार को डराने के लिए काफ़ी है। क्योंकि पिछले महीने में आपने देखा गोपाल खेमका जैसे बड़े व्यापारी की हत्या हो गई, उसके बाद एक बालू कारोबारी की हत्या हो गई और अब पारस अस्पताल में घुस करके शूट आउट को जिस तरह से अपराधियों ने अंजाम दिया, बिना नकाब पहने, एकदम लग रहा था कि किसी क्राइम वेब सीरीज का शूटिंग हो रही हो। तो उसने तो पूरे बिहार को हिला कर रख दिया है। अब पुलिस को सफलता मिली है। 2 दिन के अंदर पुलिस ने सभी 5 शूटरों को गिरफ्तार कर लिया है। ये कामयाबी है, लेकिन हत्या नहीं रोक पा रही पुलिस। देखिए, हत्या रुकता है खौफ से। पुलिस का जब खौफ हो, इकबाल बुलंद हो, तो डर लगता है अपराध करने में। मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसमें कमी आई है और अपराधी लगातार शूट आउट को अंजाम दे रहे हैं। पुलिस एक्शन ले रही है, पकड़ भी ले रही है, लेकिन हत्याएं रुक नहीं पा रही हैं। आज सुबह जो खबर आई है, कल रात 12 बजे की खबर है, सिवान सदर अस्पताल के बाहर गोली चली है। एक एम्बुलेंस चालक को गोली लगी है। ये भगवानपुर हाट थाना के रामपुर कोठी निवासी कमल किशोर ठाकुर के बेटे हैं प्रदीप कुमार, एम्बुलेंस चलवाते हैं, उनको गोली लगी है। और खबर ये है कि रात 12 बजे एम्बुलेंस चालक मदन नामक एक लड़के ने उन पर ये हमला कर दिया अचानक। दोनों के बीच एम्बुलेंस चलाने को लेकर कोई विवाद होगा और उसी विवाद में शूट आउट की घटना हुई है। उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। तो इस घटना ने सबको हिला कर रख दिया है कि भाई देखिए, पटना में पारस हॉस्पिटल के अंदर घुसकर शूट आउट को अंजाम दिया शूटरों ने। और दूसरे ही दिन सिवान सदर अस्पताल के बाहर गोली चल गई। अस्पताल की बात करें तो गया के भी अस्पताल के एक डॉक्टर को गोली मारकर हत्या कर दी गई है। नहीं, हत्या नहीं हुई है, वो बच गए हैं। डॉक्टर बड़े बहादुर थे। शेरघाटी जिला के गया जिले के शेरघाटी शहर में एक हादसा हुआ है। रिटायर्ड डॉक्टर थे तपेश्वर प्रसाद। वो जब आ रहे थे अपने बगीचे से घूमकर घर जा रहे थे, तो उन पर ताबड़तोड़ अपराधियों ने फायरिंग की और उस फायरिंग में एक गोली उनकी कनपट्टी को छूते हुए जबड़े से पार हो गई। तो उनका जबड़े में गोली लग गई। और लेकिन इसके बावजूद वो हिम्मत नहीं हारे और स्कूटी को चलाते चलाते 3 किलोमीटर दूर सरकारी अस्पताल में पहुंच गए और उन्होंने अपना प्राथमिक उपचार कराया। फिर खुद डॉक्टर हैं चूँकि, तो उन्होंने अपने को रेफर कराया गया मेडिकल कॉलेज में, अस्पताल में। तो वहाँ पर उनका इलाज चल रहा है, खतरे से बाहर हैं। तो डॉक्टर ने बहुत बहादुरी दिखाई, लेकिन बहादुरी दिखाने से वो बचते नहीं। अपराधी उनको खदेड़ के मार डालते। लेकिन जैसे ही अपराधियों ने गोली चलाई, तो वहाँ के जो लोग थे, स्थानीय लोग, उन्होंने हिम्मत दिखाई और पत्थर फेंकना शुरू कर दिया अपराधियों के ऊपर। तो अपराधी डर गया और अपना बंदूक छोड़कर, रिवाल्वर छोड़कर भाग गया। तो बाल बचे हैं डॉक्टर साहब। और डॉक्टर कोई छोटे मोटे नहीं है, गया के चर्चित डॉक्टर हैं और कहा जा रहा है कि वो रिटायर्ड हुए थे हाल ही में और निजी प्रैक्टिस करके उन्होंने बहुत पैसा भी कमाया है, संपत्ति भी बहुत है। तो ये तो रंगदारी का भी मामला हो सकता है, क्योंकि एक डॉक्टर जो सेवानिवृत्त है, निजी क्लिनिक चलाता है, उस पर हमले का क्या मतलब हो सकता है। तो जिस तरह से जानलेवा हमला हुआ है, ये हिला देने वाला है। तो अब व्यापारी मारे जा रहे हैं, डॉक्टर पर जानलेवा हमला हो रहा है। महिला एक पटना में एक महिला को गोली मार दी गई है। अब महिला से कोई बकझक नहीं हुई, कोई नोकझोंक भी नहीं हुई। बाइक सवार आए और महिला पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। तो राजधानी पटना में तो पारस के शूट आउट से ही लोग हिले हुए हैं कि भाई पारस हॉस्पिटल में घुस कर गोली मार दी गई। और दूसरे ही तीसरे दिन पटना में जिस तरह से एक महिला को गोली मारी गई है, इससे लोगों की चिंता बढ़ी है। ये घटना हुई है बहादुरपुर थाना के बहादुरपुर कॉलोनी में, जहां महिला कहीं जा रही थी और अचानक बाइक पर सवार 2 अपराधी आए, उन्होंने उसके ऊपर फायरिंग शुरू कर दी। तो महिला बच गई है, उसकी हालत गंभीर बनी हुई है, इलाज चल रहा है। तो एक दिन में 3 शूट आउट की वारदात का होना, ये चिंता बढ़ाने वाली बात है। और
महिला पर गोली चली, गया में डॉक्टर पर गोली चली, और सिवान में सदर अस्पताल के बाहर शूट आउट की वारदात हुई। इसका मतलब है कि अपराध बढ़ने का संकेत है ये। मतलब ये पुलिस नहीं कर सकती कि पुलिस कह रही है कि आंकड़ा दिखा रही है कि अपराध पहले से घटा है, ग्राफ नीचे आया है, लेकिन जो जनरल पब्लिक परसेप्शन होता है वो बहुत मायने रखता है। पब्लिक तो पूरी है कि आखिर क्या हो रहा है बिहार। जनता डरी हुई है क्योंकि अचानक ऐसा कभी माहौल ही नहीं था। नीतीश कुमार तो कानून व्यवस्था के लिए ही जाने जाते हैं, और जब सत्ता में आए तो 3 महीने के अंदर उन्होंने अपराधियों की नकेल कस दी, और बिल्कुल यहाँ सुशासन था। अपराधी दुबके हुए थे, बड़े बड़े बाहुबलियों ने अपना धंधा बदल दिया था, लेकिन अचानक पिछले 6 महीने साल भर से जो अपराध बढ़ा है वो चिंता बढ़ाने वाली बात है। अभी तो विपक्ष भी लगातार हमलावर है। कांग्रेस पार्टी के जो कृष्णा अलावारू हैं उन्होंने कहा कि ये तो अपराधियों का महाजंगल राज है। अब जहाँ एनडीए के लोग कहते थे, तेजस्वी यादव पर ताना देते थे कि ये जंगल राज की पैदाइश है, इनके माता पिता का राज जंगल राज कहा जाता था, ये सुशासन की बात करते हैं। लेकिन अब जिस तरह से अपराध बढ़ा है तो अब विपक्ष के नेता भी, एनडीए महागठबंधन के नेता भी सवाल उठा रहे हैं कि ये वो जंगल राज था लालू राबड़ी जी के जमाने में, तो ये कौन सा राज है? ये मंगल राज है क्या? ये तो महाजंगल राज है। तो मुझे लगता है पहली बार इस तरह का माहौल बना है बिहार में कि लगातार अपराधी शूट आउट को अंजाम दे रहे हैं, खुलेआम हथियार लेकर घूम रहे हैं। हाँ, हथियार। अब देखिए पारस में जो उन्होंने शूट आउट को अंजाम दिया, उसके बाद वो बाइक पर फोटो शूट करा रहे हैं, लग रहा है जश्न मना रहे हैं, हथियार लहरा रहे हैं, और उन्होंने कभी मास्क भी नहीं पहना शूट आउट को अंजाम देने के पहले। उन्हें कोई डर ही नहीं था। हाँ, अपनी पहचान भी नहीं छुपाई। और सबसे बड़ी बात कि जो मेन शूटर था बादशाह, वो तो भागा भी नहीं। हत्या करने भी गया तो एकदम हीरो की तरह गया, हत्या के बाद भी वो आराम से निकला अस्पताल से, और गार्ड ने गेट पर रोकने की कोशिश की तो पिस्टल भिड़ा दिया माथे पर, और फिर बाइक पर सवार हुआ और पिस्टल लहराते हुए वीडियो बनाते हुए निकल गया, और जाके घर पर सो भी गया, पटना नहीं छोड़ा। उसके बाकी 4 साथी जो हत्या के बाद भाग रहे थे, डरे हुए दिख रहे थे, वो वाकई भाग गए, पटना छोड़कर बंगाल पहुंच गए, लेकिन ये बादशाह पटना में ही जमा रहा। देखिए कितना दुस्साहस है। यही लगता है कि वो जानबूझकर योजना के तहत, नेम फेम होता है ना, नोटोरियस क्रिमिनल बनने के लिए, श्री प्रकाश शुक्ला ने भी इसी तरह की वारदात को अंजाम दिया था लालू राबड़ी के राज में। उन्होंने एक मंत्री की हत्या कर दी थी, बृज बिहारी प्रसाद, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान अस्पताल में घुसकर। वो उस घटना ने भी पूरे बिहार को हिला दिया था, लेकिन उस समय तो अपराध होते थे तो बहुत बड़ी बात नहीं मानी गई, बहुत असर नहीं पड़ा। रोज अपराध हो रहा है, रोज गोली चल रही है, रोज मारे जा रहे लोग, तो ठीक है, मंत्री मारा तो थोड़ा लगा कि बहुत बड़ा अपराध हो गया। लेकिन उस शूट आउट के बाद श्री प्रकाश शुक्ला जो यूपी का रहने वाला क्रिमिनल था, वो बहुत लाइमलाइट में आ गया, हीरो बन गया जी। और उसी पैटर्न पर पारस में भी शूट आउट को अंजाम दिया है अपराधियों ने, और उसी तरह वो भी हीरो बन गया है। सोशल मीडिया में देख लीजिए, उस समय तो सोशल मीडिया का जमाना नहीं था, तब श्री प्रकाश शुक्ला हीरो बन गया था। अब तो सोशल मीडिया का जमाना है, और वीडियो भी बना रहे हैं लोग, अपराधी शूट आउट कर रहे हैं तो वीडियो भी बना रहे हैं, शूट आउट के बाद जश्न मनाने का वीडियो भी डाल रहे हैं सोशल मीडिया में। तो अब तो ये हीरो बन गया है, एक दूसरा बड़ा क्रिमिनल पैदा हो गया जिसके नाम से ही लोग डरेंगे। पहले तो भाई जो जानता था वही जानता था ना, अब तो पूरा देश जान गया, बिहार ही नहीं, सारे राष्ट्रीय चैनलों पर चला वीडियो। वो साफ दिखाई दे रहे हैं कि बिना नकाब लगाए हॉस्पिटल में आराम से घुसते हैं, शूट आउट को अंजाम देते हैं, फिर बाइक पर चढ़ के जश्न मनाते, रिवाल्वर लहराते जा रहे हैं। तो ये पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन गिरफ्तारी के बाद लगातार जो घटनाएं हो रही हैं, ये सवाल उठता है कि भाई पुलिस इतना एक्टिव है, 2 दिन के अंदर गोपाल खेमका के हत्यारों को पकड़ लिया, 2 दिन के अंदर पारस हॉस्पिटल के शूटरों को दबोच लिया, फिर भी अपराधी क्यों डर नहीं रहे हैं? क्यों नहीं डर है? तो सत्ताधारी दल के ही नेता सवाल उठा रहे हैं। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा है कि जो बालू माफिया, पुलिस वाले कुछ बालू माफियाओं से, कुछ अपराधियों से मिले हुए हैं, वो खुद मान रहे हैं, अपनी ही सरकार के पुलिस वालों पर उंगली उठा रहे हैं, और जब तक शूट आउट माने इनकाउंटर नहीं होगा तब तक ये सुधरने वाले नहीं हैं। तो बड़ा बयान तो बड़े बड़े दे रहे हैं। डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि घर में घुस के मारेंगे, ठीक है, घर में घुस के मारेंगे, लेकिन मार तो किसी को नहीं पा रहे हैं। जब तक मारेंगे नहीं, डर कहाँ से पैदा होगा? तो अपराधियों को डराना है,
अपराध पर लगाम लगाना है तो घर में घुस कर मारना ही पड़ेगा, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में योगी की पुलिस मार रही है। तो सुना आपने हमारे मैनेजिंग एडिटर को कि क्या कुछ उन्होंने इस पूरे मुद्दे पर जानकारी दी, और इस पूरे मामले पर आपको क्या लगता है कि क्या पुलिस को अब एक्शन में आकर इनकाउंटर करना चाहिए या नहीं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। तब तक के लिए धन्यवाद।